बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, सज्जनों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बेताबी से इंतज़ार है जी मंडे का। मार्केट एक नई नई जोशो जज्बे के साथ आगे स्पीड पकड़ने जा रही है और उसकी राह में एक इवेंट आ गया जी, रोल ओवर वीक का, जिसमें कि हिस्ट्री का बहुत बड़ा बदला खड़ा है, तकरीबन 90 से 92 बिलियन का। अब आपके लिए जो व्लॉग लेके आए, इसमें सब कुछ बताया जाएगा। कल हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, किस तरह मार्केट परफॉर्म कर सकती है, आगे आने वाले इवेंट्स और पिछले जो रिसेंट इवेंट्स हैं वो क्या मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। आज के व्लॉग का थंबनेल है जी कि कल के 3 ब्लू चिप्स एंड 3 बेस्ट पेनी स्टॉक्स। मार्केट बड़ा सरप्राइज देने को तैयार। कल रोल ओवर वीक का बिग प्लेयर फायदा उठा सकते हैं। कुछ मुल्कों से बिग इन्वेस्टमेंट आने के इम्कान। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है ये है जी, नेशनल और ग्लोबल अफेयर्स। क्या मामला चल रहे हैं और इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। सबसे पहले जी, बहुत बड़ा इवेंट जो कि पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा ना सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत रखता है, बल्कि खिते में पाकिस्तान की पोजीशन को मजीद मजबूत बनाने में भी कलीदी किरदार अदा करेगा। दोस्तों देखें, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने घंटी खड़का के बता दिया कि भाई अब जो है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकल और डिफेंस के मामलात में स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। और देखें, पाकिस्तान की इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि जो है अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर किया जाए और इसके साथ साथ डिफेंस के मामलात को भी बेहतर किया जाए। अगर ये दोनों मामलात बेहतर करते हैं तो पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट कंट्री भी बन सकता है। तो सऊदीया के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है ये एक बहुत फिजिबल है, बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्योंकि सऊदीया काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इसके साथ-साथ डिफेंसिंग मामलात में भी पाकिस्तान की जो है वो काफ़ी ज़्यादा उड़ान है पूरी दुनिया में। दूसरे नंबर पे देखें, इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दफ़ाई मुआहदे पर अमेरिका, चीन और भारत का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। दोस्तों देखें, सबसे पहली बात तो अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें, हम जिस खित्ते में पाकिस्तान यानी कि है, यहाँ पे आप देखें कि चाइना है, सऊदी अरब है, उसके बाद शाम है, ईरान, इराक, फ़लस्तीन वगैरह, इसके बाद आप देखें तो जो बड़े मुल्क है चाइना और इनके साथ जो है रशिया और भारत जो हमारा हमसाया है उस तरफ अफ़गानिस्तान। अब आप देखें कि इससे सबसे ज़्यादा जो परेशान होंगे और डरेंगे ये जो है अपना इंडिया, भारत, वो बहुत ज़्यादा देखें वहाँ पे मातम बिछा हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदीया की दोस्ती। अब जैसे कि ये पहले ड्रामे करते रहे इंडिया वाले कि जी जैसे इन्होंने पहलगाम का वाक़या किया, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को एक जंग में मुसल्लत करना करना चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने उसका जवाब ऐसा दिया कि पूरी दुनिया शर्मसार रह गई कि ये पाकिस्तान दिफाई लिहाज से और उसके बाद अपनी अस्करी क़ुव्वत के लिहाज से कैसे ताकतवर हो चुका हुआ है। उसके बाद से पाकिस्तान का मोराल ऊपर का ऊपर है। उसके बाद अमेरिका, जिसके अड्डे वहाँ पे सऊदी अरब में बने हुए हैं, सऊदीया ने उनको अब कह दिया हुआ है कि भाई हमारे अड्डे जो है ना आप खाली करें। हमारा पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है। अब हमारा दिफा, हमारी जंग और कुछ भी हो वो हमारी साझी होगी, बराबर होगी। यानी कि पाकिस्तान पे अटैक, इंडिया पे अटैक, उस पे पाकिस्तान पे अटैक, वही सऊदी अरब पे भी अटैक कंसिडर होगा। जो सऊदी अरब पे अटैक होगा वो पाकिस्तान के लिए कंसिडर होगा। ठीक है? तो ये चीज़ जो है ये इसका खिते में पाकिस्तान एक उभरेगा बहुत तेज़ी से और दूसरे मुल्क भी काफ़ी इसमें आ सकते हैं। जैसे कतर हो गया, यूएई हो गया, इस तरह के जो ममालिक हैं ये भी पाकिस्तान के साथ जो है डिफेंस के लिहाज से दिफाई मुआहदे कर सकते हैं। तो लिहाज़ा ये खबरें पॉजिटिव हैं जो मार्केट में उछाल पैदा कर सकती हैं। कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बहुत ऊपर आ सकता है इन्वेस्टर का और एक बड़े लेवल पे पीएसएक्स बूस्ट हो सकती है।
दूसरा सेगमेंट है जी हमारा इम्पोर्टेंट पे आउट्स। ये दोस्तों पूरे वीक के लिहाज से हमने आपको इस मंथ के एंड तक, बल्कि अक्टूबर के पहले वीक तक आपके सामने डेट्स रखी हैं। जैसे लकी कोर इंडस्ट्री 17 सितंबर इसकी लास्ट डे ऑफ अवेल पे आउट। पे आउट यानी कि डिविडेंड लेने की लास्ट डेट है 17, और इसकी फर्स्ट डे ट्रेडिंग है जी जो एक्स होने के बाद खुलेगा 18 सितंबर 2025। कैश डिविडेंड है 6 पे 20 पैसे लकी को। इसी तरह आप ये सारा देख सकते हैं। सिक्योरिटी पेपर, मारी एनर्जीज, अटक सीमेंट, फौजी सीमेंट, स्पेल, बलोचिस्तान व्हील्स, फर्स्ट हबीब मुदारबा, इस्माइल इंडस्ट्री, चराट सीमेंट, इंडस मोटर, इंटरलूप लिमिटेड, गुड लक इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान पेपर, हब पावर कंपनी, अटक पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, जवधान कॉरपोरेशन, कोहिनूर टेक्सटाइल, डायनिया पाकिस्तान, उसके बाद है एग्रीटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो आईजी होल्डिंग्स लिमिटेड। आगे इनकी लास्ट डेट ऑफ पे आउट अवेल करने के लिए और फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग आफ्टर एक्स और पे आउट कैश और साथ कितना कितना दिया है वो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं जो जिन्होंने अच्छा पे आउट दिया हुआ है और इनकी डेट्स भी आगे आपके मेंशन कर दी हुई हैं, इसमें हम ग्रुप वाले तमाम दोस्त से इन तमाम स्टॉक्स को एक्स करवाएंगे और अच्छी क्वांटिटी लेके एक्स करवाएंगे, और ये हमें एक्स करवाने के बाद भी हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमें आगे अच्छा गेन दे सकते हैं। जैसे हब पावर कंपनी है, पोल है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, तीसरे नंबर पे एपीएल है, चौथे नंबर पे एएचएल है, आरिफ हबीब लिमिटेड, एपीएल है जी अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, और लास्ट पे है डॉल जिसने के दौर पे पर शेयर डिविडेंड दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 उन पूरी लिस्ट में से ये रिकमेंडेड हैं, और हम लोग इसमें इंशाल्लाह ताला ग्रुपों में इसमें हम जो है एक्स करवाएंगे इनको, और उसके बाद भी होल्डिंग रखेंगे ताकि अगला मजीद गेन भी ले सकें। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो मार्केट न्यूज़ के हवाले से है। पहली खबर है जी कि चीन की 2 बड़ी कंपनियों का पंजाब में मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का अंदिया। देखिए जी, चीन भी आ सकता है। जो मैंने बताया था ना कि डिफेंस एग्रीमेंट जो हो रहे हैं, जो कि सऊदीया ने शुरुआत की है, और इसके बाद चाइना ने भी जो है ख्वाहिश का इज़हार किया है, और इसके साथ-साथ कतर और यूएई ये भी हमारी इस में आ सकते हैं, और ये एक नेटो बनने जा रही है मिडल ईस्ट में, एशिया में, जिनकी फोर्सेस एक ही होगी। एक कंट्री पे अटैक तो इसका मतलब सब कंट्रियों पे अटैक, और दिफा भी सारे इकट्ठे करेंगे। अगली खबर है जी, आईएमएफ की अहम शर्त पूरी हो गई। बहुत-बहुत मुबारक हो तमाम दोस्तों को। आईएमएफ का जो टफ था मामला वो अब ईज़ी हो जाएगा, और इंशाल्लाह जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो बहुत जल्द मिल जाएगी। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत-ए-हाल नॉर्मल हो चुकी है। अब ये है दोस्तों, देखें फ्लड से काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हुआ है फसलों को, और दूसरा और साथ जानी नुकसान भी हुआ है। जानी नुकसान तो देखें वो पूरा कर ही नहीं सकते, वो तो एक बहुत बड़ा नुकसान है ये वाला। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जो माली नुकसान हुआ है अब वो इस सूरत में पूरा हो सकता है। एक तो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करे किसानों की, दूसरे नंबर पे ये जो पानी गुज़र के गया है जहाँ-जहाँ ज़मीनों पे, ये इतनी क ज़रख़ेज़ हो जाएँगी कि यहाँ पे जो भी फसलें उगाएँगे वो 4-4 गुना पैदावार करेंगी। बहुत बड़ी पैदावार आगे होने जा रही है, क्योंकि पानी वो ज़मीन चूसती है, और उसके बाद वो ज़रख़ेज़ हो जाती है इतनी कि जो भी फसलें उगाएँगे किसान, उसकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा और तगड़ी होगी। आगे अगली खबर है जी, भारत ने आइंदा हमला किया तो सऊदी अरब हमारे साथ होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान पे इंडिया ऐसा कोई तमाशा दोबारा से करता है, तो सऊदी अरब और पाकिस्तान मिल के दिफा करेंगे, और पहले से ज़्यादा ज़ोरदार किस्म का जवाब मिलेगा उन्हें, और फिर आइंदा से जुर्रत ही नहीं कर सकते, बल्कि अभी जुर्रत नहीं करेंगे ये एक वैसे कहा है कि अगर ये जुर्रत करें तो। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है जी कि मैं अब तक 7 जंगें रुकवा चुका हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है जी। इसके बारे में नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं कर सकते हम। आगे है जी, इन केस ऑफ डेंजर वी विल प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया लाइक आवर ओन सिटी। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि सऊदीया की हम इस तरह से इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरह से डिफेंसिव में हम होंगे कि जो है जैसे कि हमारा ही कंट्री। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उन पे खुदा न ख़ास्ता कोई अगर जुर्रत करता है ऐसी अटैक करने की, तो पाकिस्तान जो है वो इसी तरह दिफ़ा करेंगे जैसे कि ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है।
आगे है जी, पाकिस्तान एक्सटेंड्स एयर स्पेस बैन फॉर इंडियन एयरलाइंस अंटिल अक्टूबर 2024। देखें जी, ये फर्दर एक्सटेंड होता जा रहा है। जब तक इंडिया पानी का मसला हमारा सॉल्व नहीं करेगा तब तक इनकी फ्लाइट्स नहीं खुलेंगी। अभी भी हमारी जो स्पेस है वो इंडियन एरोप्लेन्स के लिए क्लोज है और इनका अरबों का नुकसान, अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। अब ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये पानी का मसला हल करें तो फिर इधर मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगली खबर है जी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की टू इकोनॉमिक ग्रोथ सेज एहसन इकबाल। कहते हैं जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो जुड़ी हुई है साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, पॉलिटिकल स्टेबल होगा मुल्क तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट और लास्ट खबर है जी कि आईएमएफ टीम्स विजिट टू पाकिस्तान कंफर्म्ड फॉर द रिव्यू 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ठीक है जी, वो अब विजिट करने आ रही है पाकिस्तान इंशाल्लाह। ये मुज़ाकरात वर्चुअल तो हो रही है इनके साथ मीटिंग, इसके अलावा वो खुद भी आएंगे और मामला आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट है जी हमारा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स और बोर्ड मीटिंग। ये आप देख सकते हैं जी, क्योंकि वीक के हिसाब से हम ये भी साथ रखते हैं। ये है जी कंपनी बोर्ड मीटिंग सितंबर की, कुछ है 3, जिसमें कि सफायर टेक्सटाइल है, उसके बाद रिलायंस वीविंग है और है जी अपना शताज टेक्सटाइल। और उसके बाद जो हमारी सितंबर में आ रही हैं वो भी आपके सामने है। सैफ पावर है, लकी सीमेंट है, सरदार टेक्सटाइल है, जल, पीटीएल, सुरई कॉटन, पाइनियर सीमेंट, उसके बाद है जी सरदार केमिकल, जीओसी, ठीक है, एससीपीएल, सिक्योरिटी पेपर्स, एलसीआई, लकी कोड इंडस्ट्रीज, मारी एनर्जीज, ईएल, सीएम। ये आप सब देख सकते हैं सितंबर में जो आगे आ रही हैं। कुछ अदर देन भी हैं, कुछ एनुअल हैं, कुछ इस तरह से करके मिक्स ट्रेंड है। और ये आप मुकम्मल देख सकते हैं जी, सितंबर 27, सितंबर 29 और सितंबर 30 की भी बोर्ड मीटिंग। ये पेज आपके सामने हाजिर है, आप इसको व्यू कर सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, पांचवा सेगमेंट हमारा है जी, वीकली फिपी लिपि देखेंगे किस अदारे में पिछले पूरे वीक में कितना माल बाय किया और कितना सेल किया। यहाँ से आपको देखें अंदाज़ा होगा कि कौन-कौन सा जो इदारा है वो बाइंग कर रहा है और कौन सा सेलिंग पे है। सबसे पहले तो देखें जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, वो उनका 20.85 मिलियन डॉलर की वो सेलिंग पे है। आपको पता है नेट सेलिंग कर रहे हैं ये बार-बार। उसके बाद जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है उसमें 20.85 मिलियन डॉलर की बाइंग है, ठीक है? जिसमें बैंक्स नेट सेलिंग पे है 7.90 मिलियन डॉलर, ब्रोकर हज़रात 0.23 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे हैं, कंपनीज़ 4.49 मिलियन डॉलर की बाइंग पे हैं और ब्रोकर्स भी बाइंग पे हैं, 0.23 मिलियन डॉलर की बाइंग पे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स 15.66 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे हैं। उसके बाद है जी फॉरेन इंडिविजुअल भी 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं 4.18, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं 8.11, म्यूचुअल फंड बाइंग पे हैं 15.36 मिलियन डॉलर। दोस्तों देखें, नेट सेलर फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, नेट बायर बड़ा पूरे सेक्टर में यानी कि पूरे रीजन में ये है जी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपको पता है एक बड़ा यानी कि खिलाड़ी है और ये माल उठाता है तो लंबे अरसे के लिए उठाता है, बड़ा माल उठाता है। उसके बाद देखिए एनबीएफसी सेलिंग पे है, अदर ऑर्गेनाइजेशन 3.50 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे है। ओवरसीज पाकिस्तान ने भी 5.18 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे है। तो दोस्तों बात ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनीज इस हफ्ते में इन्होंने काफ़ी माल खरीदा है। उसके बाद इंडिविजुअल्स ने माल खरीदा है, इंश्योरेंस कंपनीज ने तगड़ा माल खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने भी तगड़ा माल खरीदा है। दोस्तों देखें, 3 बंदों का जो 3 इदारों का कॉम्बिनेशन है वो मार्केट को जब तक बाइंग अच्छी करते रहेंगे मार्केट आपकी नीचे नहीं जा सकती। एक इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल वो वाले नहीं है 5-10 हज़ार 20 हज़ार के पोर्टफोलियो वाले, अब ये हैं 5-500, 1-1 हज़ार, 5-5 हज़ार अरब वाले हाई वर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, और ये पंजाब से बहुत बड़े इंडिविजुअल्स नए सामने आए हैं इन्वेस्टर, जिसकी वजह से देखें कि इंडिविजुअल्स अब काफ़ी मैच्योर हैं और हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं। इनकी भी बाइंग जो है अहमियत रखती है। इस लिहाज से फिपी लिपि के लिहाज से अगला वीक आपका बेहतर ही नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट सेगमेंट है जी, वीकली कैंडल और मार्केट एनालिसिस। देखिए कैंडल आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं वीकली, पहले थी मंथली, अब वीकली देखें। स्टेप बाय स्टेप मार्केट ऊपर जा रही है,
ठीक है? यानी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ज़िगज़ैग ट्रैक भी बन रहा है और मार्केट की अगर आप ट्रेंडिंग लाइन इस यहाँ से खींचें, तो मार्केट की असेंडिंग ट्रेंडिंग लाइन है। ठीक है? यानी कि बीच में इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है और साथ-साथ मार्केट अपने इंडेक्स को भी इम्प्रूव कर रही है और इस वीक में भी मार्केट ने अपना न्यू हाई दिखाया 1,59,200 के करीब। यानी कि मार्केट एक घंटी खड़का गई है कि आगे नेक्स्ट वीक में भी मार्केट आगे जाएगी। तो दोस्तों रोल ओवर वीक है, रोल ओवर वीक में अक्सर ये होता है कि दोस्त परेशान होते हैं कि शायद रोल ओवर वीक में जो है वो सब कुछ नीचे ही जाता है, ऐसे कभी भी नहीं होता। कभी होता है कि मार्केट नीचे जाती है जब इदारे माल अच्छे तरीके से नहीं खरीद रहे होते। जब इदारे माल खरीद रहे हों तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, जो भी लीवरेज वाला माल बेचेगा इदारे उसको उठाने के लिए तैयार होंगे। तो लिहाज़ा इदारे रोल ओवर वीक का फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो लोग भी सस्ते पे या लॉस में माल बेचेंगे पैनिक में आके, तो भाई वो तो फिर फ़ायदा उठाएँगे। बड़े प्लेयर वो नीचे से आपके माल को पकड़ते जाएँगे, कैरी करते जाएँगे और फिर जो है प्रॉफ़िट में अच्छे रेटों पे ऊपर बेच सकते हैं। तो पहले मंडे के दिन जो है ना स्टार्टिंग में थोड़ा-सा प्रेशर आ सकता है मार्केट में, 2-300 साढ़े 300 पॉइंट का यकदम मार्केट रिवर्स हो सकती है और एक बड़ा बूस्ट आपको दिखा सकती है और पिछला जो हाई मार्केट ने ब्रेक किया था, उसको भी ब्रेक करके एक नया हाई भी दिखा सकती है मार्केट मंडे वाले दिन। क्योंकि ये सरप्राइज़ होगा मार्केट के लिहाज से कि जो है अपना पहले फ़ायदा उठाएँगे रोल ओवर वीक का, जो पैनिक में आके लोग बेच रहे होंगे उनसे माल उठाएँगे इदारे, उसके बाद मार्केट को बूस्ट करवा देंगे, ठीक है? और मंडे को लग रहा है कि मार्केट एक तो नया हाई दिखाएगी, नया साइकोलॉजिकल हाई जो है 1,60,000 मार्केट वो भी दिखा सकती है। 1,60,200 से 500 के लेवल पे प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है, वहाँ पे एहतियात कीजिएगा, प्रॉफ़िट टेकिंग करें, वही चीज़ें नीचे मिल सकती हैं। डाउन साइड पे देखें तो 1,58,500 से 600 का लेवल और 1,57,300 ये 2 लेवल सपोर्ट लेवल के तौर पे काम कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छी तगड़ी बाइंग आ सकती है, म्यूचुअल फंड की तरफ से, इंश्योरेंस की तरफ से और कंपनीज़ की तरफ से। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है हमारी टॉप पिक्स की, जो आपको इंतज़ार होगा शिद्दत से, जो कि मार्केट का पलड़ा भारी कर सकते हैं, एक अच्छा बुल रन दिखा सकते हैं। 3 ब्लू चिप जिनके आगे डिविडेंड बिल्कुल नियर एक्स होने जा रहे हैं और हर इन्वेस्टर की ख्वाहिश होगी कि इनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट डालें और बड़ा डिविडेंड अवेल करें। और 3 पेनी स्टॉक हैं जो मंडे को अच्छी मोमेंट ये भी दिखा सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक में है जी पोल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, हब पावर कंपनी, हब सी। आगे जो ये 3 ब्लू चिप स्टॉक थे, आगे 3 जो पेनी स्टॉक हैं, इनमें है जी केल, कोसम और वेव्स। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।